करेंगे कि प्रभु तुम मुझसे बात कर, तेरे दास के द्वारा फिर एक बार हमारे से तू बात कर। इस गीत को सुनते समय में फिर एक बार नए पश्चाताप से एक नया जीवन लेके हम परमेश्वर के समीप आएंगे कि प्रभु तू हमसे बात कर। प्यारे, कोई किसी से बात नहीं करेगा, हम अपने घुटनों के बल आएंगे और प्रभु से कहेंगे, हाँ प्रभु फिर एक बार तू हमसे बात कर। ये गीत के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करेगा। सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती प्रभु फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आराधना में आपने हमको चलाया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आराधना में आपने हमको चलाया। इसके आगे का समय हम आपके दास के हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आप उनको चलाइए प्रभु। आने वाला वचन हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण और जीवन परिवर्तित करने वाला होना चाहिए, ऐसे आप कीजिए। नम्र होकर आपके वचनों के सामने आने के लिए आप हमको सहायता कीजिए प्रभु। यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। Thank you, Pastor Niranjan. God bless you. I also love you too. I love you very much. God bless you.
Praise the Lord. आप सबको आज की इस जूम सभा में प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। धन्यवाद, आप लोगों ने समय निकाला आज एक साथ संगति करने के लिए। यह समय किसी व्यक्ति का ऊंचापन के लिए नहीं है, ये समय इसलिए है कि हम सब प्रभु के आगमन के लिए और उस समय में जो कठिन दिन है उसके लिए हम तैयार हो जाएं। आज विशेष रूप से मैं प्रभु के दास लोगों का स्वागत करता हूं। प्रभु के दास और दासियां बहुत सारे जो हमारे बीच में है, और आप बाकी भाई बहनों भी, आप कुछ प्रभु के लिए कम मूल्यवान नहीं है। आप सबको प्रभु के नाम में स्वागत। विशेष करके पास्टर सैमुअल जॉन वडसा से है, गढ़चिरौली, उनका मैं आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। पास्टर और डॉक्टर अजीत आवले बॉम्बे के हैं, ये दोनों भी सीनियर प्रभु के दास लोग हैं। इन दोनों प्रभु के दासों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। पास्टर डोमिनिक आगरा से, और पास्टर योहान, पास्टर सुनील मखदूम, विशेष करके पास्टर सुधीर तिर्की छत्तीसगढ़ कुनकुरी से, पास्टर राजेश गायकवाड़, पास्टर रॉबिन और सिस्टर रिची, सिस्टर नीता दगोरा, विश्वास साठे जो प्रभु का सेवा करते हैं वेलापुर में, ब्रदर हेगड़े जयसिंहपुर में प्रभु की सेवा करते हैं, सचिन वारे सांगली की तरफ प्रभु की सेवा करते हैं, सुजीत गायकवाड़ पास्टर हरमोरी गढ़चिरौली में प्रभु की सेवा करते हैं, पास्टर सचिन पोल प्रभु की सेवा करने वाले, राजू आवड़े पास्टर, पास्टर देवदास पिल्ले, ब्रदर पाचरने, ब्रदर हेमंत पांडरे, और भी मेरे विद्यार्थी इलियास और रजनी और लालसू और अमृता और यशुदास, आप सबको भी प्रभु के नाम में स्वागत है। आप सबको प्रभु विशेष करके सहायता करे कि हम जैसे दूत ने जेल में सोया हुआ पतरस को मारकर उठाया, नींद से जागा किया, वैसे हमारी कलीसिया को हम जागा करने वाले बने। क्योंकि वचन कितनी सीरियसली हमसे कह रहा है कि सावधान रहो, कोई धोखा न खाए। सावधान रहो, कोई धोखा न खाए। हालेलुया। इस वचनों पर हम पिछले 3 बार हमने ध्यान किया, ये चौथा बार है। इस बार को आखिरी करने वाला था, लेकिन ये और आगे जाने वाला है। This is the 4th study of beware of deception. सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा ना दे। थोड़ा सा इस विषय का ये चौथा स्टडी है। हमने मत्ती 24 अध्याय का चौथा वचन से लेकर शुरू किया। हम पढ़ेंगे उस वचन को फिर से एक बार। मत्ती 24 का 4 वचन। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा न दे। सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा न दे।
यीशु मसीह ने, तीसरे वचन को भी पढ़िए। जब वहां जैतून पर्वत पर बैठा था तो उसके चेले एकांत में उसके पास आकर कहने लगे, हमें बता ये बातें कब होगी और तेरे आने का तथा इस युग के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु मसीह का जवाब है, महाप्रभु ने बताया, उनका सवाल है, व्हाट इज द साइन ऑफ योर कमिंग, आपके आने का वो चिन्ह क्या है। और जो यीशु मसीह ने वहां पर जोर देकर बताया, बाकी किसी बात को दोहराया नहीं, वो यह है कि कोई तुम्हें धोखा न दे। चौथे वचन में, पांचवें वचन में, 11वें वचन में, 24वां वचन में, 27वां वचन में, फिर 37 से लेकर अंत तक के वचन में वही वार्निंग, वही चेतावनी, वही जागृति, कोई तुम्हें धोखा न दे, कोई तुम्हें धोखा न दे। हालेलुया, कोई तुम्हें धोखा न दे। मतलब दुनिया के अंत का जो परिस्थिति होगा, या प्रभु यीशु मसीह का आगमन से पहले का परिस्थिति जो है, वो यीशु मसीह बता रहा है कि हाँ, अकाल तो पड़े रहेंगे, बहुत सारे कठिन परिस्थितियां होगी, लड़ाइयां होंगे, युद्ध होगा, लेकिन सबसे भयानक बात वहां का जो है, जो हम समझ सकते हैं, उससे आगे एक भयानक वंचना का, एक धोखा का समय है। जैसे पिछली बार मैंने बताया, एक इंद्रजाल में सारी दुनिया फंस गया, एक मोहजाल में, और भी गहरा और भयानक वो मोहजाल, वो इंद्रजाल इस दुनिया में होते रहने वाला है। सबसे पहले इट इज अ स्पिरिचुअल डिसेप्शन, वो एक आत्मिक धोखा है, एक आत्मिक वंचना है। झूठे मसीह, झूठे नबी आज भी निकले, शैतान के दूत प्रभु के दासों के वेश में कलीसियाओं के लीडर बन गए, चमत्कार करते हैं। मैं चमत्कार के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सावधान रहिए, अंतिम समय हर चमत्कार प्रभु से नहीं है। यह समझना प्रभु के वचन के अनुसार हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं देख रहा हूं प्रभु के लोग चमत्कार के पीछे भागते, भविष्यवाणी के पीछे भागते, लेकिन प्रभु ने कहा अंत का समय वो समय है जहां पर झूठे मसीह और झूठे नबियों का बहुत बड़ा भीड़ होगा। हालेलुया। पहले तिमोथियुस का 4 अध्याय का पहला वचन जो हमने पहले सीखा था, उसको एक बार फिर से पढ़ेंगे। परंतु आत्मा स्पष्ट कहता है कि अंतिम समय में कुछ लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाने के कारण विश्वास से भटक जाएंगे। देखो, एक भरमाने वाला अवस्था इस दुनिया में होगा, लेकिन वो सिर्फ किसी के बोलने कहने का सिर्फ नहीं है, दुष्ट आत्माओं का है। भरमाने वाली आत्माएं जो दुष्टात्माओं की शिक्षा, शैतान की शिक्षा दुनिया में फैलाएंगे। क्या आपको लगता है बाइबल की बाहर की कोई शिक्षा होगा? बाइबल से शिक्षा होगा, लेकिन थोड़ा सा उधर वॉल्यूम कम, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं होगी, कुछ बातें उसमें से कम किया गया होगा। भरमाने वाली शिक्षा, इट इज नॉट समथिंग कंप्लीटली आउट ऑफ द बाइबल, क्योंकि ये बातें तुरंत हम पहचान जाएंगे, लेकिन हम उस बात को नहीं पहचान सकेंगे जो बाइबल में से है लेकिन पूरा नहीं है। बाइबल में से है लेकिन उसके अंदर कुछ झूठ मिक्स किया गया है। बाइबल में से है लेकिन हमारे मन के अंदर संदेह को, शक को पैदा करने वाला है। हालेलुया। याद रखिए, यह हम अंतिम समय में जी रहे हैं जहां पर भरमाने वाली आत्माएं इस दुनिया में काम कर रहे हैं, जिसके कारण पौलुस ने कहा, पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने कहा, दूसरा एक यीशु, दूसरा एक आत्मा, दूसरा एक सुसमाचार है। बहुत डिटेल में इस बातों के बारे में सिखाया गया, उसमें और मैं प्रवेश नहीं करूंगा। और एक वंचना जिसमें भयानक रूप से सारी दुनिया फंस गया है। बड़े बड़े लीडर लोग फंस गए, बड़े बड़े स्वामी लोग
धर्म के बड़े बड़े लीडर लोग उसमें फंस गए। धर्म में आगे जाते 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 लोगों को सामर्थ्य चाहिए, और सामर्थ्य हमने सीखा दो ही स्रोत से मिलता है, एक तो परमेश्वर से, नहीं तो दुष्ट आत्माओं से। तो सामर्थ्य पाने के लिए लोग जादू टोना के पीछे चला जाता है। कुछ लोग तो भरमाए हुए, तो उनको लगता है कि ये परमेश्वर का ही सामर्थ्य मुझे मिल रहा है, मेरी तपस्या से मुझे परमेश्वर का सामर्थ्य मिल रहा है। लेकिन जो सामर्थ्य परमेश्वर से नहीं है वो दुष्टात्मा से होता है। जादू और टोना, विचक्राफ्ट एंड सॉर्सरी इतने भयानक रूप से इस दुनिया में फैल गए, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। फ्री मेसन्स एक बहुत बड़ा जादू टोना का ग्रुप है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पहले 14 जो राष्ट्रपति या अध्यक्ष थे, सब फ्री मेसन्स थे। 2 प्रेसिडेंट ऐसे हो गए जिनकी पत्नियां, जो खुद भी भविष्यवाणी करने वाले लोग या देव परमेश्वर से पूछा जैसा प्रश्नों का उत्तर देने वाले जादूगरनियों के पास जाते थे। आज भी कई देशों के कई अधिकारी अलग अलग जगहों पर जानने के लिए, सामर्थ्य पाने के लिए, चुनाव में यश पाने के लिए जाते हैं। एक भयानक वंचना में सारी दुनिया को, एक भयानक इंद्रजाल में सारी दुनिया को शैतान ने फंसा के रखा है। और मसीही लोग अज्ञानता के कारण बंधन में है, अज्ञानता के कारण नाश में जा रहे हैं। मेरे प्यारे पासवान लोग, आज बहुत सारे लोग आज आ पड़े हैं, हमेशा रहते हो आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे उस दूत ने जाकर जेल में पतरस को मारकर उठाया, वैसे हमको अपनी कलीसिया खुद उठना है और कलीसिया को जागरूक करना है। हालेलुया। बताना है कैसे हम इस वंचना से बचे। हालेलुया, हालेलुया। और पिछले स्टडी में, मतलब शुक्रवार के दिन, कॉस्मिक डिसेप्शन, अंतरिक्ष से आने वाला जो वंचना है, इंद्रजाल है, उसके बारे में मैंने बताया कैसे इस अंतिम समय में शैतान खुद हस्तक्षेप करने वाला है दुनिया की बातों में। कैसे वो अपने गिरे हुए दूतों के द्वारा मनुष्य की चीजों में सब प्रवेश करने जा रहा है। उससे पहले ही शैतानी आराधना में, सैटेनिक वर्शिप में, शैतानी चर्चेस में, जो बहुत सारे इंडिया में भी है, जहां पर शैतान की सेवा होती है, जहां पर शैतान उतर के आता है, जहां पर मुख्य याजक स्त्रियां होती है, जहां पर दुष्टात्मा और उनका सेक्स होता है। और जैसे नूह के दिन हम पढ़ेंगे, जहां पर हमने खत्म किया वहां से हम आगे जाएंगे। मत्ती 24 अध्याय का 37 वचन, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 37। मनुष्य के पुत्र का आना ठीक नूह के दिनों के समान होगा, क्योंकि जल प्रलय के पूर्व के दिनों में जिस प्रकार नूह के जहाज में प्रवेश करने के दिन तक लोग खाते पीते रहे और उनमें ब्याह शादियां हुआ करती थी, और जब तक 37 फिर से पढ़। मनुष्य के पुत्र का आना ठीक नूह के दिनों के समान। मनुष्य के पुत्र का आना, हिंदी के शब्द कितने सही है, ठीक नूह के दिन के समान होगा। नूह के दिन का वर्णन मैंने पिछली बार किया, फिर से उसमें जाने के लिए समय नहीं है, लेकिन इतना याद रखिए, शैतानी दूत, गिरे हुए दूत, दुष्टात्माएं नहीं, जो शरीर छोड़े हुए नेफिलीम है, दुष्टात्माएं नहीं, दुष्ट दूत जो शैतान के साथ बगावत करके गिर गए, स्त्रियों को देखेंगे सुंदर है, उठाएंगे, किडनैप करेंगे, एब्डक्ट करेंगे, रेप करेंगे। ये सारी बातें हो रहा है। यूएफओ के नाम में कुछ हो रहा है, लोगों का एब्डक्शन हो रहा है, और भी बातें हो रहा है, लेकिन उसको लोग ऐसे ही नाकारते या ठुकरा देते हैं, ये झूठ होगा। क्रिश्चियन लोग बोलेंगे ये दुष्टात्मा का काम है, समझते नहीं है ठीक से। जागरूक हो जाइए। अगली बार, अगले शुक्रवार को कैसे
हम इस बात से बचेंगे, कैसे वंचना से बचेंगे, इस बात को हम आगे सीखने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज ही उस विषय को मैं लेना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने मेरी आंखों के सामने चर्च के अंदर कार्य करने वाले जादू टोना के विषय में बता फिर से याद दिलाया। चर्च के अंदर काम करने वाला जादू टोना। हाँ, जरूर आपके पिछले जीवन में जादू टोना में आप सहभागी थे। हाथ बताने वाले ज्योतिषों के पास आप गए थे, मंत्र विद्या करने वालों के पास आप गए थे, किसी बात की छुटकारा के लिए, किसी दुश्मन पर बात करने के लिए। ठीक से पश्चाताप नहीं किया, ठीक से मानकर उसको इनकार नहीं किया। उसका अधिकार अभी भी आपके जीवन में है, उसको पश्चाताप से तोड़ना है। लेकिन उस बात के विषय में मैं नहीं बोल रहा हूं। एक बहुत धूर्त रीति से, एक बहुत धोखे के रूप से, एक बहुत बड़ी वंचना से शैतान अपनी जादू टोना की शक्ति को चर्च में चलाता है। कई चर्च के पास्टर्स जादूगर नहीं है लेकिन जादूगर है। कई विश्वासी जादू टोना करते नहीं है लेकिन जादू टोना में है, जादूगिरी में है। बहुत धोखे से। कैसा है ये, कैसे शैतान ये धोखे से कार्य करता है? पढ़ेंगे हम 1 शमूएल 15 अध्याय का 23वां वचन। 1 शमूएल 15 अध्याय का 23वां वचन। पहला शमूएल 15 अध्याय का 23 वचन। 1 Samuel chapter 15 verse 23। क्योंकि विद्रोह करना शकुन विचारने के बराबर पाप है और अनाज्ञाकारिता मूर्ति पूजा के समान। विद्रोह करना, इंग्लिश में रिबेलियन, बगावत करना, विरोध करना, ये शकुन विद्या या जादूगिरी के पाप के समान है, के बराबर है, इस के समान है हिंदी में, लेकिन इस एज विचक्राफ्ट के समान है, बराबर है, इक्वल है। विद्रोह, विरोध, बगावत। देखिए कितने वंचना से, धोखा से ये शक्ति चर्च में काम करता है। इसलिए मैंने कहा कई पास्टर लोग जादूगर नहीं है लेकिन जादूगिरी के आत्मा में है, क्योंकि वो बगावत में अपने पहले पास्टर को छोड़कर, अपने अधिकारी को छोड़कर स्वतंत्र सेवा के नाम में निकले हैं। पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर रहा है, जादूगिरी का आत्मा काम कर रहा है। किस प्रकार से? जैसे इस वचन में अभी मैं पढ़ा, विद्रोह की आत्मा से। उनके साथ संगति मत कर। अज्ञानता से, अज्ञान रूप से विद्रोह का आत्मा तुम्हारे अंदर कार्य करेगा। कुछ विश्वासी जादूगर के पास जाते नहीं है लेकिन जादूगिरी में फंसे हुए। कैसे? पत्नी पति का विरोध करती है, बच्चे मां बाप का विरोध करते हैं, विश्वासी सेवकों का विरोध करते हैं, उल्टा बात करते हैं, गुस्सा करते हैं। जादूगिरी का आत्मा कार्य करता है। इस चर्च के अंदर बहुत धोखे से कार्य करने वाला, प्रभु के लोगों के अंदर, चुने हुओं के अंदर, हमने पढ़ा मत्ती 24 में, चुने हुओं को भी भरमाने के लिए कार्य करने वाला, यह भरमाने वाला आत्मा है। हालेलुया। टू डिसीव even if possible, even the elect. This is one of the ways of deception. Let us keep our hearts clear. हमको हमारे हृदय को साफ रखना है, सही रखना है, धोखे में नहीं रहना है, झूठ में नहीं रहना है, अपने आप को धोखा नहीं देना है। हम पढ़ेंगे मत्ती 21 अध्याय 23 वचन से लेकर। जब वह मंदिर कुछ में उदाहरणों से हम सीखेंगे। मत्ती 21 अध्याय
23 वचन से जब वह मंदिर में आकर उपदेश दे रहा था तो 23 ने 33 मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 33 to 45। एक और दृष्टांत सुनो। एक स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई और बाड़ा लगाकर उसे घेरा। उसने उसके अंदर रस कुंड खोदा और एक मचान बनाया तथा उसे किसानों को ठेके पर देकर यात्रा पर चला गया। जब कटनी का समय आया तो उसने अपने दासों को किसानों के पास फसल लेने के लिए भेजा, परंतु किसानों ने उसके दासों को पकड़कर एक को पीटा, दूसरे को मार डाला और तीसरे का पथराव किया। फिर उसने दासों का एक और झुंड भेजा जो पहले से अधिक बड़ा था, और उन्होंने उनके साथ भी वैसा ही किया। परंतु अंत में उसने अपने पुत्र को इस आशा से उनके पास भेजा कि ये मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु जब किसानों ने पुत्र को देखा तो आपस में कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, आओ हम इसे मार डालें और इसकी मीरास छीन ले। हालेलुया। क्या है यहां पर? हमने शायद इसको और रूप से और तरीके से सुना होगा, लेकिन आज हम थोड़ा सा अलग रूप से इसको सोचेंगे। यहां पर दो राज्यों की लड़ाई है, परमेश्वर या यीशु मसीह और शैतान के साथ की लड़ाई है। एक अच्छा बगीचा, दाखलता का बगीचा बनाकर गया, अभी फल चाह रहा है, सीकिंग फ्रूट, फल चाह रहा है। क्या फल चाहिए? आज्ञाकारिता का फल, ओबीडियंस का फल, आज्ञा मानने वाला फल चाहिए। लेकिन उसको वहां पर क्या मिल रहा है? बगावत मिल रहा है। विरोध मिल रहा है। फल चाहिए ओबीडियंस का, लेकिन वहां पर उसको फल मिल रहा है विरोध का। और लड़ाई किस चीज के लिए? मिरास के लिए, इनहेरिटेंस के लिए, वतन के लिए। मिरास, इनहेरिटेंस क्या है? मनुष्य का प्राण, मनुष्य की आत्मा, प्राण, ये है मिरास जिसके लिए ये लड़ाई हो रही है। हालेलुया। कौन है? किसान शब्द उपयोग किया हिंदी में, किसान नहीं, माली, संभालने वाले लोग, इंग्लिश में हस्बैंडमैन, ठेकेदार जिनको जिम्मेदारी दिया गया, माली है। कौन है ये? 45 वचन में साफ लिखा है प्रभु यीशु मसीह किसको उद्देश्य करके बोल रहा था। जब मुख्य याजकों और फरीसियों ने उसके दृष्टांतों को सुना, जब मुख्य याजक और फरीसियों ने उसके दृष्टांत को सुना तो समझ गए कि तो समझ गए कि वह हमारे ही विषय में कह रहा वो है। हमारे ही विषय में कह रहा है। तो यीशु मसीह ये उदाहरण किसके बारे में कह रहा था? वो मुख्य याजक और फरीसियों के बारे में कह रहा था। मतलब वो किसान या वो माली कौन है? वो मुख्य याजक और फरीसी है। मिरास क्या है? लोगों की आत्मा। ये लोग बहुत धार्मिक लोग हैं, रिलीजियस लोग हैं, बहुत अच्छे काम करने वाले और सारे नियमों का अनुसरण करने वाले लोग हैं। लेकिन देखिए यहां पर तो वो झूठ बोलने के लिए भी, झूठ रचने के लिए भी और खून करने के लिए भी तैयार है। क्यों? ये उनके जीवन में है एक प्रकार का कड़वाहट, एक प्रकार का बलवा, एक प्रकार का विरोध, एक प्रकार का बगावत उनके जीवन में है, एक प्रकार का रिबेलियन उनके जीवन में है। क्यों है ये? सालों साल, पीढ़ी न पीढ़ी, बहुत सारा सताव, बहुत सारे बुरी अनुभवों से इजराइल और इजराइल के लोग जा चुके हैं। इन सारे जख्मों के कारण, इन सारे परिस्थितियों के कारण अब उनके मन में
जख्म बन गए, जो सड़ गए, जो कड़वाहट का जड़ बन गया है, समय पर इस कड़वाहट के जड़ को अलग नहीं करेंगे तो उस वहां पर एक दुष्टात्मा का बंधन बन जाएगा। वहां पर दुष्टात्माएं घुसकर कार्य करेगा और फिर खून करने के लिए भी या बिल्कुल परमेश्वर के विरुद्ध भी बगावत करने के लिए मनुष्य तैयार हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 15 वचन को पढ़ेंगे। ध्यान रखो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित न रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट का कारण न बने, कष्ट का कारण न बने। हाँ। जिससे कि बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए, जिससे कि बहुत लोग अशुद्ध हो जाए, भ्रष्ट हो जाए। हालेलुया। यह है शैतान का वंचना। एक कड़वा बीज डालकर वो कड़वा जड़ को फूटने देकर हमारे जीवन को तकलीफ में लाना और हमारे जीवन को भ्रष्ट करने का वंचना शैतान रचता है। वो एक छोटा सा जख्म हो, पति ने बोला हुआ कुछ, पड़ोसी ने बोला हुआ कुछ समय से किसी व्यक्ति का एक व्यवहार जो हमारे साथ था, कुछ लोगों का हमारे साथ व्यवहार था, वो जख्म बन गया। अभी वही नजर से हम सारी दुनिया को देखते और हर जगह में हम रिएक्ट करते, हर जगह में अपने जख्म को संभालने की कोशिश करते, अपने आप से वैसा नहीं होने का कोशिश करते और उसमें एक बगावत आ जाता है, उसमें एक रिबेलियन आ जाता है, उसमें एक रेसिस्टेंस आ जाता है और ऐसे रहते 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 एक भयानक दुष्टात्मा का बंधन बन जाता है। ऐसे दुष्टात्मा के बंधन में फंसे हुए कई लोग आज मुझे सुन रहे हैं। क्यों? पुराने जख्म को आपने ठीक नहीं किया, पुरानी बातों को आपने ठीक नहीं किया, वो जख्म को वैसे ही रहने दिया, वो जख्म वैसे ही रहकर आज वो कड़वा बंधन बन गया और धीरे धीरे से दुष्टात्मा घुस गया है तुम्हारे जीवन में, भ्रष्ट हो गया है तुम्हारा जीवन। आज ठीक से पश्चाताप कर, हर कड़वा जड़ को तेरे जीवन से हटा दे, हर कड़वे अनुभव को, जख्मों को जो तेरे जीवन में बचपन से हो गया, उस जख्मों में प्रभु की चंगाई ले, क्षमा मांग, चंगाई के लिए प्रभु से प्रार्थना कर, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाए। आज यीशु मसीह के नाम में ये वंचना करने वाली दुष्ट शक्तियां कलीसिया से निकल जा। प्रभु के लोगों को आजाद करता हूं, उनकी बुद्धि विचारों को इस वंचना से आजाद करता हूं यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो महायाजक और फरूसी अच्छे लोग थे, धर्मी लोग थे, बहुत सारे धार्मिक कामों में लगे हुए थे, लेकिन देखो ये कड़वा जड़ ने, ये जेलसी ने, ये जलन ने जो उनके अंदर कड़वापन बन गया, कैसे उनको इतना बिगाड़ दिया कि वे खून करने पर भी उतर गए। प्रभु के बच्चे ऐसे बन जाते, थोड़ा सा जलन अंदर घुस जाता है, थोड़ा सा कड़वाहट अंदर घुस जाता है, पश्चाताप नहीं करता, उसको हटाता नहीं, वैसे ही रखता है, वैसे रख छोड़ता है और फिर अंदर दुष्टात्मा घुसकर जो कभी सोचा नहीं ऐसा बोलने वाला और करने वाला बन जाता है। बच जा प्रभु के बच्चे इस वंचना से, इस धोखे से बच जा। कलीसिया के अंदर काम करने वाला जादू टोना है ये। आज इसलिए कलीसिया दुनिया के सामने, दुनिया के अंदर का जादू टोना के सामने निष्फल है, निष्प्रभ है। हालेलुया। और एक उदाहरण को हम देखेंगे प्रेरितों का काम 8 अध्याय से। यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम शिमोन है, जो पहले से जादूगर है। हम पढ़ेंगे और सीखेंगे उसके जीवन से बहुत कुछ सीखने के लिए। धोखे से बच जा। क्या? क्षमा नहीं करने वाला, अनफॉरगिवनेस के कारण तो अंधा हो गया है क्या? इस वचन में जाने से पहले यूहन्ना उसका 3रा अध्याय
9 वचन और फिर 11 वचन हम पढ़ेंगे। जो द फर्स्ट एपिसोड ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 9 एंड देन वर्स 11। यूहन्ना का पहला पत्री 3रा अध्याय 9 वचन और फिर 11 वचन। हाँ, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप नहीं कर सकता क्योंकि वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। 2रा अध्याय 9 वचन। जो कोई यह कहता है जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ, क्षमा, 2रा अध्याय, जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ फिर भी अपने भाई से घृणा करता है, अपने भाई से घृणा करता है। एक छोटा सा कड़वा जड़ घृणा का, बहुत बड़ा घृणा ने, एक कड़वी जड़, एक थोड़ा सा जलन, एक थोड़ा सा घृणा पति के बारे में होगा, वो व्यक्ति जिसने छोड़ दिया उसके बारे में होगा, कुछ औरत को अपने पुरुष ने छोड़ दिया होगा, किस पुरुष को अपने औरत ने छोड़ दिया होगा, किसी को बच्चों ने त्याग दिया होगा। एक कड़वा जड़ है वहां पर, जिसको निकालना है, नहीं तो तेरे जीवन में एक धोखा होकर जादू टोना की शक्ति तेरे जीवन में काम करते रहेगा। बच जा प्रभु के बच्चे। हालेलुया। पढ़िए उस 9वां वचन, पहले यूहन्ना 2रा अध्याय का 9 वचन। हाँ, जो कोई यह कहता है कि हाँ, मैं ज्योति में हूँ, हाँ, फिर भी अपने भाई से घृणा करता है, अपने भाई से घृणा करता है, वह अब तक अंधकार में ही वो अंधकार में ही है। हाँ, हाँ, 11 वचन। परंतु जो कोई अपने भाई से घृणा करता है, जो अपने भाई से घृणा करता है वो अंधकार में है। जो भाई से घृणा करता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है, अंधकार में है और अंधकार में चलता है, और नहीं जानता कि कहाँ जा रहा है, नहीं जानता कि कहाँ जा रहा है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी। उसकी आंखें अंधकार ने अंधी कर दी है। अंधकार क्या है? घृणा, जलन, कड़वाहट, क्षमा नहीं करना, विरोध, बलवा। हालेलुया। पश्चाताप कर, क्षमा मांगकर उस जड़ को अपने जीवन से हटा दे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, नहीं तो वो वहां पर रहकर तू एक दुष्टात्मा से बंधा हुआ, दुष्टात्मा से पकड़ा हुआ व्यक्ति बन सकता है, और कभी सोचा ने ऐसी बातें तेरे मुंह से और तेरे करने से हो जाएगा। संभल जाओ। हालेलुया, हालेलुया। आगे एक भयानक उदाहरण को हम उसके विषय में सीखेंगे, लेकिन अभी देखेंगे शिमोन के विषय में। प्रेरितों का काम 8 अध्याय से, प्रेरितों का काम 8 अध्याय उसका 9 और 10 वचन को हम पढ़ेंगे। वहाँ शमौन नामक एक मनुष्य था, शिमोन नामक एक मनुष्य था जो पहले उस नगर में जादू टोना किया करता, उस शहर में पहले वो जादू टोना किया करता था, और एक महान पुरुष होने का दावा करके हाँ, सामरियों के लोगों को आश्चर्य में डाला करता था। लोगों को आश्चर्यचकित करता था, और महान पुरुष लोग उसे कहते थे। हर कोई ये किताब पाना चाहता है, महान पुरुष। छोटा पास्टर भी बड़ा पास्टर बनना चाहता है। दूसरा कोई अपने से ज्यादा अपने चर्च में शाइन हो गया, उसको अच्छा नहीं लगता। बड़ा पास्टर बनना चाहता है, महान पुरुष बनना चाहता है। हालेलुया। शिमोन वैसा था। ये जादू टोना का लक्षण है, ये जादू टोना की आत्मा का धोखा है, वंचना है। ये मन तेरे अंदर है तो बच जा, तो उसमें से निकल जा जल्दी। हमें आगे हम पढ़ेंगे। 10 वचन हो गया। हाँ, पढ़िए। वे सब छोटे से लेकर बड़े तक उस पर ध्यान देकर यह कहते थे, लोग उस पर ध्यान देते थे और कहते थे, यह व्यक्ति परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। हाँ, परमेश्वर का महान शक्ति है ये शिमोन जादूगर। 13 वचन में क्या हो गया देखिए। और स्वयं शमौन ने भी विश्वास किया तथा बपतिस्मा लेकर हाँ, फिलिप्पुस के ये जादूगर का परिवर्तन हो गया। ऊपर ऊपर का परिवर्तन नहीं चाहिए, ऊपर ऊपर का पश्चाताप नहीं चाहिए। उसने जादूगिरी बंद कर दिया। अब वो यीशु की प्रार्थना करता है, बपतिस्मा लिया, लेकिन अंदर से जादूगिरी का आत्मा निकला नहीं है। हालेलुया। पुराने पापों का छुटकारा मिला नहीं है, पुराने पापों का ठीक से पश्चाताप हो गया नहीं है, पुराने मन का ठीक से पश्चाताप हो गया नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। समझ लो मेरे भाई, समझ लो मेरे बहन,
ये जो जादूगिरी का आत्मा चर्च के अंदर में कार्य कर रहा है, उससे तू बच जा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और उसके साथ रहने लगा। फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। हालेलुया। बपतिस्मा लेकर घर चला नहीं गया, मीटिंग में हाथ ऊपर उठा के वापस जादू टोना करने नहीं गया। फिलिप्पुस के साथ रहकर जादू टोना कर नहीं सकता 100%। विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। हालेलुया। हाँ हाँ, हम सोचेंगे अरे बाप रे कितना बड़ा परिवर्तन हो गया इसका, और ऐसे व्यक्तियों को तो हर जगह हम साथ में लेके जाके गवाही बोलने लगाएंगे, और बहुत जल्दी वो चर्च का एल्डर बन जाएगा, और फिर बहुत जल्दी वो पास्टर, असिस्टेंट पास्टर बन जाएगा, फिर बहुत जल्दी कुछ लोगों को लेकर अलग चर्च बना देगा। हालेलुया। देखिए क्या होता है, 18 वचन से पढ़ेंगे। जब शमौन ने यह देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर मैं हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। परंतु पतरस ने देखो क्या हो रहा है यहां पर, पतरस और यूहन्ना को, फिलिप्पुस देखो अपनी प्री एमिनेंस, अपने बड़पन को, अपने कब्जा को चर्च में रखने वाला व्यक्ति नहीं है। वो जानता है मेरी सेवकाई एक सुसमाचार प्रचारक की सेवकाई है, लोगों को उद्धार में लाओ, कलीसिया से जोड़ो और आगे चला जाओ। आज कुछ लोग बाबेल बना के रखते हैं, प्रेरित की बुलाहट है लेकिन एक ही जगह में रहकर बाबेल को जमा करते हैं, या सुसमाचार प्रचारक की बुलाहट है लेकिन पास्टर बन के रहता है क्योंकि पास्टर की सेवकाई में कमाई है। हालेलुया। फिलिप्पुस वैसा नहीं है। फिलिप्पुस जानता है मेरा स्थान क्या है, मेरा काम क्या है। बड़े बड़े चमत्कार उसके द्वारा हो गया, पूरा शमरान शहर में रिवाइवल आ गया, लोग आनंदित हो गए। सोचना था कि अभी मैं यहां पर डेरा डालकर यहां पर मैं मेरा कैरियर, पास्टरल कैरियर बनाऊंगा, नहीं। उसने पतरस और यूहन्ना को बुलाया जो प्रेरित है। कलीसिया का नेव प्रेरित और नबियों का नेव होना चाहिए। मुझे सुनने वाले पास्टर लोग, आपके ऊपर एक प्रेरित का छत्र छाया है क्या? एक नबी का छत्र छाया है क्या? प्रेरितों और नबियों के छत्र छाया में प्रभु की सेवकाई होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पतरस और यूहन्ना वहां पर आकर हाथ रखकर प्रार्थना करने के समय में लोगों को पवित्र आत्मा मिलने लगा। शिमोन ने देखा, शिमोन ने देखा। ये नजर में दो चीजें हैं। ग्रीक में जो शब्द है उस शब्द का अर्थ होता है कि उसने अपनी आंखें बड़ा बनाकर देखा। कब आंखें बड़ा होता है मालूम है? दो जगह पर। एक जगह जब आश्चर्य होता है, अरे बाप रे, और दूसरी जगह जब जलन होता है। दोनों भी हो गया उसमें, आश्चर्यचकित हो गया। पैसे लेकर आया, मुझे भी ये सामर्थ्य दो ताकि जिस पर मैं हाथ रखूं उनको पवित्र आत्मा मिल जाए। देखो लोग क्यों सामर्थ्य के, क्यों जादू टोना के पीछे जाते हैं। शिमोन क्यों जादूगिरी के पीछे गया? क्योंकि उसके द्वारा उसको नाम मिल गया, उसके द्वारा लोग कहने लगा कि परमेश्वर का बड़ा सामर्थ्य है। और वही बात वो कलीसिया में पाना चाहता था, जो दुनिया में था वो चर्च में मिलना चाहता था। आज लोग वही चाहते हैं, जो दुनिया में बड़ापन है वही बड़ापन चर्च में मिल जाए, जो दुनिया में शोहरत है वही शोहरत चर्च में मिल जाए। हालेलुया। चर्च सेवा शाइनिंग करने का जगह नहीं है, खुद का बड़ापन बनाने का जगह नहीं है, यीशु मसीह को ऊंचा करने का जगह है। अगर सच्चा पवित्र आत्मा तेरे अंदर कार्य करता है तो यीशु मसीह को ऊंचा करेगा। यीशु मसीह को जो ऊंचा नहीं करता वो पवित्र आत्मा नहीं है, जादूगिरी का आत्मा है। हालेलुया। समझ लो, ये अंतिम समय के लिए प्रवासन है, ये प्रचार अंतिम समय के लिए, अंतिम समय के वंचना करने वाले दुष्ट आत्माओं को यहां पर नंगा किया जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब देखिए पतरस का जवाब, देखिए, पढ़िए, आगे पढ़िए।
परंतु पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो। पतरस ने उसको धमकाया। हाँ, देखो, दुनिया में बड़ा आदमी था, सारा शहर में बड़ा आदमी था वो, सारा शहर उसको बड़ा आदमी मानता था। और अब उनको भी आश्चर्य हो गया होगा, ये बड़ा आदमी यीशु मसीह के पीछे चल गया, तो चर्च में भी वो बड़ा बन गया, बड़ा साक्ष्य है उसका। जादूगिरी छोड़कर भी जादूगर शिमोन लोग उसको बोलते होंगे, लेकिन पतरस को उसके बड़ापन से कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। ये भी, हम भी सेवकाई में हमको यही रखना है, किसी के बड़ापन से, दुनियादारी में बड़ेपन से हमको कोई लेना देना नहीं। जो दुनिया में बड़ा हो प्रभु के नजर में छोटा है, याद रखिए। जो दुनिया में बहुत सम्मानित है, प्रभु के सामने घृणित है। और यही डर और यही विचार हमारा भी, प्रभु के बच्चे होकर, छुए हुए लोग होकर और प्रभु के दास होकर हमारा भी मन यही होना चाहिए। हालेलुया। हमारी आंखें बड़ा होता है कि दूसरों की बड़ी गाड़ी वाला कोई व्यक्ति चर्च में आया तो, बड़ा पैसा देने वाला कोई आया तो हमारी आंखें बड़ी होती है क्या? बच जा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पतरस देखो उससे क्या कहता है, आगे बढ़िए। तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का वरदान रुपयों से प्राप्त करने का विचार किया। हाँ, तेरा रुपए का तेरे साथ नाश हो, क्योंकि परमेश्वर का वरदान पैसों से खरीदा हुआ चीज समझने के लिए ऐसा तूने समझा। प्रेज़ द लॉर्ड। पैसों पर भरोसा मत रखिए। मैंने कहा ना, शिमोन ने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, जादूगिरी छोड़ दिया, फिलिपुस के साथ चल रहा है, लेकिन अंदर में परिवर्तन नहीं हो गया। पैसे पर भरोसा नहीं चला गया। पढ़िए मत्ती 6 अध्याय का 24 वचन, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 24। कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा। एक से बैर करेगा, दूसरे से प्रेम करेगा। मतलब एक तो परमेश्वर से बैर करेगा और पैसे से प्रेम करेगा, या परमेश्वर से प्रेम करेगा और पैसे से बैर करेगा। यदि तो परमेश्वर तेरा स्वामी है तो पैसे से बैर करने वाला व्यक्ति बनेगा। मेरा वचन है, ये यीशु मसीह का वचन है, सुन ले कान है तो। धनवानों को ये पटेगा नहीं, चलता है, अगले मीटिंग में दे रहा तो भी चलेगा। लेकिन ये यदि तू तेरा स्वामी परमेश्वर है तो तू पैसे का बैर रखेगा। आगे बढ़िए। या एक से घनिष्ठता रखेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। एक से तू घनिष्ठता रखेगा, दूसरे को तुच्छ समझेगा। परमेश्वर से घनिष्ठता, पैसों को तुच्छ। या पैसों को घनिष्ठता, बाहर से तो बताएगा कि वो परमेश्वर का घनिष्ठ है, लेकिन अंदर से परमेश्वर को तुच्छ मानने वाला व्यक्ति बनेगा। हालेलुया। पैसे की ताकत से सेवा मत कर, पैसे की ताकत से रुबाब मत बता, जादूगिरी है वो। हालेलुया। तुझे लगता है पैसा है, पैसा नहीं, जादूगिरी का आत्मा उस पैसे के द्वारा काम करता है। जब उसको लेकर तू रुबाब करता है, उसके ताकत पर तू सेवा करता है, तब जादूगिरी का आत्मा उसके द्वारा काम करता है। पैसे की ताकत पर रुबाब मत कर, पैसे की ताकत पर सेवा मत कर, पवित्र आत्मा की ताकत से सेवा कर। हालेलुया, हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक व्यक्ति आज जागरूक हो जा। कैसी सेवा कर रहा है तू? किसी के तनखे पर सेवा कर रहा है, किसी की अपेक्षा रखकर सेवा कर रहा है, पैसे तेरे पास है इसलिए कर रहा है, या पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पर सेवा कर रहा है? सिर्फ उस पर सेवा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से सेवा। हालेलुया। भूखा रहना पड़ा तो भी, खाना नहीं है, सोने के लिए जगह नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, फिर भी सेवा करूंगा यदि पवित्र आत्मा मेरे साथ है तो, और मैं पवित्र आत्मा के साथ है तो। एक झूठे नबी का एक चिन्ह, साइन ऑफ अ फॉल्स प्रॉफिट, आज टीवी और जगहों पर जो झूठे नबी आए उनको आप इसके द्वारा पहचान सकते हैं। क्या कभी यीशु मसीह ने कहीं भी सुसमाचारों में यीशु मसीह दूसरों की मदद से जीता था?
कुछ औरतें थी यीशु मसीह के साथ में जो अपनी कमाई से यीशु मसीह का देखभाल करते थे, औरतों की कमाई। लेकिन क्या कभी चारों सुसमाचार में आपने कहीं देखा या पत्रियों में कहीं देखा अपने आप के लिए पैसे मांगते हुए? अरे परमेश्वर का पुत्र धरती पर आया है, कर चुकाने के लिए पैसा नहीं है। पतरस से कहा, जाओ मच्छी पकड़ो, उसके मुंह को खोलो, उसके अंदर से पैसा मिलेगा, सोने का सिक्का मिलेगा जो तेरा और मेरा टैक्स भर दे। पतरस और यूहन्ना मुर्दों को जिंदा करने वाले सामर्थ पवित्र आत्मा का अभिषेक जिनके द्वारा कार्य करता है, प्रभु के सेवक। एक अंधा व्यक्ति जब उनसे पैसे मांगता है तो क्या कहते हैं? सोना और चांदी हमारे पास नहीं। कलीसिया हजारों की है, तब तक हजारों की कलीसिया वाले प्रेरित पतरस और यूहन्ना के जेब में पैसा नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो हम तुमको दिए जाते हैं, यीशु के नाम से चंगा हो, चलने लग। पैसा नहीं है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। श्योर साइन, एक झूठा नबी, एक झूठा संदेशता का एक चिन्ह है, पैसा मांगता है। हमारी सेवकाई को पैसा भेजो। प्रचार अच्छा है, लेकिन अंत में क्या है? हमारी सेवकाई को पैसा भेजो, आपको ऐसा आशीष मिलेगा, प्रभु आपको ऐसा आशीष देगा। हमारी सेवकाई में लोगों ने ऐसा ऐसा दान दिया, उनको ऐसा ऐसा आशीष मिला, उसकी गवाहियां सुनाएंगे। श्योर साइन ऑफ अ फॉल्स टीचर, अ फॉल्स प्रॉफिट, एक झूठा नबी, एक झूठा संदेशता का एक क्लियर वो एक साइन है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पैसे से प्रभु की सेवा चला मत, पैसे के बल पर जी मत। सेवा करने वाले और विश्वासी, प्रेज़ द लॉर्ड, वो जादूगिरी कर सकती है। जो शक्ति प्रभु से नहीं है वो शैतान की शक्ति है, जादूगिरी की शक्ति है। समझ लो। आज आगे पढ़ेंगे 8 अध्याय में। पढ़िए प्रेरित 8। जब यरूशलेम में प्रेरितों ने सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन प्रेरित 8:18 से आगे। जब शमौन ने यह देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर मैं हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। परंतु पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का वरदान रुपयों से प्राप्त करने का विचार किया। इस बात में न तेरा कोई साझा है और न हिस्सा, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के सामने ठीक नहीं। तेरा मन परमेश्वर के इस बात में तेरा कोई साझा नहीं है, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर की नजर में ठीक नहीं है। हालेलुया। जादूगिरी छोड़ा, विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, फिलिप्पुस का चेला बन गया, फिलिप्पुस के साथ साथ रहता है। लेकिन पतरस पवित्र आत्मा से कहता है, तेरा मन प्रभु के सामने, योर हार्ट इज नॉट राइट इन द साइट ऑफ गॉड। ये वचन कल जब मैं पढ़ रहा था मेरे हृदय को बहुत गहराई से चुभ गया। मुझे भी मालूम हो गया कि मेरा हृदय कई बातों में, कई क्षेत्रों में प्रभु की नजर में सही नहीं है। हालेलुया। योर हार्ट इज नॉट राइट इन द साइट ऑफ गॉड। तेरा हृदय परमेश्वर की नजर में सही नहीं है। हालेलुया। क्यों? उसका हृदय पैसे पर लगा हुआ था। मत्ती 6 अध्याय 20 और 21 वचन को पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 20 एंड वर्स 21। मत्ती 6 अध्याय 20 और 21 वचन को पढ़ेंगे। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन संचय करो, जहाँ न कीड़ा और न जंग नष्ट। अपने लिए स्वर्ग में धन संचय करो। हालेलुया। चींटी से सीख, ये भी लिखा है, और ये भी लिखा है कि अपने आप के लिए धरती पर धन संचय मत कर। चींटी क्या करती है? अगले बारिश काल के लिए धूप काले में दाना जमा करती है। 10 साल के लिए जमा नहीं करती हो,
लेकिन धन संचय करने वाला क्या है? उसका धन पर भरोसा है, धन में उसका हिम्मत है। धन नहीं है तो डर जाता है, बुढ़ापे में मेरा क्या होगा, कौन मुझे संभालेगा, मैं सारा पैसा इधर उधर खर्च करूंगा प्रभु की सेवकाई में तो मेरा क्या हो जाएगा। धन पैसे, मन पैसे पर लगा हुआ है। पढ़िए 20वां वचन और 21वां वचन। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन संचय फिर से शुरुआत से पढ़, मत्ती 6 अध्याय 20 से 21। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन संचय करो। अपने लिए स्वर्ग में धन संचय करो। 20वां वचन। जहाँ न कीड़ा और न जंग नष्ट करते हैं और न ही चोर सेंध लगाकर चोरी करते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा धन है, जहां तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा वहां पर तेरा मन। शिमोन का मन ठीक क्यों नहीं है परमेश्वर की नजर में? क्योंकि उसका मन धन पर लगा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर पर लगा हुआ नहीं है, धन पर लगा हुआ है। आगे बढ़िए। देह का दीपक आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरी समस्त देह प्रकाशमान होगी। अपने आप के लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा कर। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग में धन कैसे इकट्ठा करेंगे हम? शिमोन, तेरा मन प्रभु की नजर में ठीक नहीं है, तुझे इस बात में कोई हिस्सा नहीं है। तो पार्ट इन दिस। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की सेवा में तुझे कोई हिस्सा नहीं है, प्रभु की अभिषेक में तेरा कोई हिस्सा नहीं है। धन स्वर्ग में इकट्ठा कर लिखा है। कैसे धन को स्वर्ग में इकट्ठा करेंगे? हाँ, एक बुद्धिमान व्यक्ति बन जा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा संसार के लोग प्रभु प्रकाश के बच्चों के से ज्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि वो धन को इकट्ठा करते संसार में जहां पर उनका जीना है, संसारी जीने के लिए। हमारा तो जीना स्वर्ग में होने वाला है, फिर हमको धन स्वर्ग में इकट्ठा करना है। कैसे करेंगे? लूका का 16 अध्याय का 9 वचन पढ़िए। लूका का सुसमाचार 16 अध्याय का 9 वचन पढ़िए। लूक 16 अध्याय 9 वचन। मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो कि जब वह समाप्त हो जाए तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। हालेलुया। ये अधर्म के धन से स्वर्ग के लिए मित्र बना ले। जब तू मर जाएगा, स्वर्ग जाएगा, वो तुझे वहां पर स्वागत करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है? पैसे खर्च कर आत्माओं को जीत ले। मेरा अकाउंट नंबर नहीं भेजूंगा मेरे पास पैसे भेजने के लिए। आत्माओं को जीतने के लिए पैसे खर्च कर। कोई गरीब पास्टर जंगल में सेवा कर रहा है, झोपड़ियों में सेवा कर रहा है, उसको मदद कर। किसी को बताते हुए नहीं, ये हाथ से किया हुआ दूसरे हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए। तब तू स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि जहां पर तेरा धन है वहां पर तेरा मन होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस का मन उसके धन पर था, इसलिए उसका मन प्रभु के नजर में सही नहीं था। आज आपका मन सही है क्या? ठीक से अपने आप को जांच ले। धोखे में मत रहे, वंचना में मत रहे। पैसा का बहुत बड़ा जादूगिरी का वंचना शक्ति उसमें। छूट जाओ उसके अंदर से। आज प्रभु के बच्चे छूट जाओ, चुने हुए लोग छूट जाओ उसके अंदर से। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस उससे कह रहा है तुझे इसमें कोई हिस्सा नहीं है। सेवकाई में और पवित्र आत्मा की बपतिस्मा में तुझे कोई हिस्सा नहीं है। का मन धन पर है, सेवा मत कर। सेवा मत कर। धन पे पैसा मन रख के सेवा मत कर। पेट भरने के लिए सेवा मत कर। हालेलुया। उसको सेवा में कोई हिस्सा नहीं है, उसको पवित्र आत्मा के अभिषेक में भी कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि उसका हृदय प्रभु की नजर में सही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये स्वर्गीय धन क्या है? हाँ, स्वर्ग में धन कैसे इकट्ठा करेंगे? पैसे आत्माओं को जीतने के लिए खर्च करने के लिए, खर्च करने से। स्वर्गीय धन को इस संसार में हम कैसे प्राप्त करेंगे? पढ़िए कुरिन्थियों का दूसरा पत्री 4 अध्याय का 7वां वचन।
2 Corinthians chapter 4 verse 7, कुरिन्थियों का दूसरा पत्री 4 अध्याय 7 वचन। परंतु हम मिट्टी के पात्रों में यह धन इसलिए रखा हुआ है कि सामर्थ्य की असीम महानता हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। फिर से एक बार पढ़िए। परंतु हम मिट्टी के पात्रों में, हम मिट्टी के पात्र है, भूल मत जा। कितना भी बड़ा प्रेरित बन गया होगा, भूल मत जा, तो सिर्फ एक मिट्टी का पात्र है। हालेलुया। शैतान घमंडी हो गया, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मा और मिट्टी का एक मिश्रण बना दिया ताकि मनुष्य कभी घमंडी ना हो, लेकिन फिर भी मनुष्य घमंडी बन गया। तो मिट्टी का पात्र है, लेकिन इस मिट्टी का पात्र में, आगे पढ़िए, यह धन इसलिए रखा हुआ है कि ये धन रखा हुआ है। कौन सा धन है वो? पवित्र आत्मा का अभिषेक का धन है। पवित्र आत्मा का अभिषेक का धन उस मिट्टी के पात्र में मिलेगा और रहेगा, जिसका मन स्वर्ग की, मन पैसे पर लगा नहीं है, स्वर्ग पर लगा हुआ है, परमेश्वर के बातों पर लगा हुआ है। उसका मन प्रभु की नजर में सही है। इस दुष्टता के बारे में पश्चाताप कर। यदि मन पैसे पर लगाकर जी रहा है, पैसे पर भरोसा है, पैसे खत्म हो गया तो डर जाता है, कर्जा लेते घूमता है। धनवान पैसे पर भरोसा रखकर जीता है, पैसे को जमा करके संभाल के रखता है, और दूसरा कर्जा लेके घूमता है। छोटी छोटी बात में तुरंत कर्जा लेता है, कर्जा देने के विचार लेता है। अरे तू जादूगिरी में फंसा हुआ, पैसे का जादू तेरे ऊपर चल गया है, मामोन देवता का जादू तेरे ऊपर चल गया, इसलिए तो वो पैसे के पीछे भागता है। हालेलुया। सेवकाई में पैसा, छूट जाए जादूगिरी की आत्मा से, छूट जाओ, पश्चाताप कर, आज रात को पश्चाताप कर। ये चुने हुए प्रभु के लोगों, ये जादूगिरी जो प्रभु की कलीसिया में कार्य कर रहा है, उससे तू छूट जा। हालेलुया। जो चीज पर हम भरोसा रखते, जिसके सामर्थ पर, जिसको सामर्थ का, शक्ति का स्रोत समझते, परमेश्वर के अलावा, वो जादूगिरी है। हालेलुया, हालेलुया। पैसे के द्वारा जादूगिरी का आत्मा, मन पैसे पर लगने से जादूगिरी का आत्मा चर्च में कार्य करता है। पौलुस उसे कहता है, पश्चाताप कर, शायद, perhaps, शायद तेरे मन के ये विचार क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया। कितना भयानक बात है। वे विचार नहीं किया शिमोन ने, 4 बीवियां रखा नहीं शिमोन ने उद्धार पाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद। क्या किया? पैसे पर भरोसा रखा। हालेलुया। क्यों? चाहता था जो स्थान और मान दुनिया में था वही सेवकाई में भी मिले। प्रभु की सेवा करना चाहता है, लेकिन स्थान और मान भी चाहिए। एक मिक्सचर है। प्रभु की सेवा भी करना चाहता है और स्थान और मान भी चाहिए। ये मिक्सचर जादूगिरी का मिक्सचर है, उसके अंदर दुष्टात्मा काम करने लगेगा। ये मिक्सचर से जो भी सेवा कर रहा है, आज छूट जाओ उसके अंदर से। ये मिक्सचर से जो भी आज आत्मिक जीवन जी रहा है, निकल जाओ उसके अंदर से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा हृदय जल रहा है, मेरा हृदय आप लोगों की ओर प्रेम से उमड़ रहा है। प्रभु के बच्चे इसमें फंस के मत रहे, अंतिम समय में वंचना में फंस जाएगा। जो अभी से फंसा हुआ है, अभी से धोखा खाया हुआ है, एंटी क्राइस्ट के धोखे में बहुत आराम से फंसकर उसको भगवान मानने लगेगा। पश्चाताप कर शिमोन, शायद तेरे मन के इस विचार का परमेश्वर क्षमा करेगा। लोग शिमोन के बाहरी रूप को देख रहे थे, फिलिपुस भी उसके बाहरी रूप को देख रहा था। हालेलुया। बपतिस्मा लिया, विश्वास करने वाला, फिलिपुस के साथ चलने वाला, लेकिन परमेश्वर हृदय को देख रहा है। तेरा हृदय प्रभु के सामने ठीक नहीं है। पैसे की लालच अंदर छुपा हुआ है, पैसे का डर अंदर छुपा हुआ है, कर्जा का बंधन अंदर छुपा हुआ है, पैसे का रुबाब अंदर छुपा हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका हृदय प्रभु के साथ में सही है क्या? धोखा में मत रहे। आगे पढ़िए।
इसलिए अपनी इस दुष्टता से पश्चाताप कर। इसलिए अपनी इस दुष्टता से पश्चाताप कर। यह दुष्टता है प्रभु के नजर में। हाँ, और प्रभु से प्रार्थना कर। प्रभु से प्रार्थना कर। संभव है कि तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। तेरे मन का विचार संभव है, परहैप्स, शायद, संभोष वचन से नहीं, शब्द से नहीं, शायद तेरे मन के विचार का क्षमा होगा। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूं हाँ, कि तू पित्त की सी कड़वाहट हाँ, और अधर्म के बंधन में। लोग बाहर से देख रहे तो शिमोन बदल गया, जादूगिरी छोड़ दिया, बपतिस्मा दिया, फिलिप्पुस के साथ में रहता है, लेकिन पवित्र आत्मा के आत्मा परखने वाले दान से पतरस उसके अंदर देख सकता है। प्रभु के बच्चों, इस अंतिम समय में चमत्कार का दान नहीं रहा तो भी चलेगा, चंगाई का दान नहीं रहा तो भी चलेगा। हर सेवक के पास और विशेष करके हर पासवान के पास आत्मा परखने का दान चाहिए। हालेलुया। लोगों को धोखा दे सका शिमोन, खुद को भी धोखा दे सका शिमोन, क्योंकि वहां पर वो कहता है मेरे लिए प्रार्थना करो कि ये नाश मुझ पर ना आए। एक अच्छा व्यक्ति था, बेचारा बंधन में है, धोखे में है, वंचना में है, शायद वो खुद भी जानता नहीं। ऐसे कई विश्वासी लोग आज मेरे सामने है। हालेलुया, हालेलुया। मैं देख रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में है। पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म की बंधन में है। पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म की बंधन। पित्त हरा हरा रहता है, पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म का बंधन। कड़वाहट जो पित्त से, हरा 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 जलन से, जेलसी से, शायद जेलसी आ गया होगा पतरस को देखने से। पित्त की सी कड़वाहट जो उसके अंदर पहले से वो उबल के आ गया। और ये पित्त की सी कड़वाहट जिसमें से वो अपने आप को हमेशा जलन से बड़ा रखता था, बड़ा स्थान रखता था, हमेशा चाहता था कि लोग मुझे बड़ा समझे। शहर में दूसरा कोई आ गया ग्रेट तो उसको मानता नहीं था। ये जलन उसके अंदर था, उसके द्वारा एक दुष्टात्मा उसके अंदर घुस गया, क्योंकि तू अधर्म के बंधन में। बंधन दुष्टात्मा के बिना होता नहीं है, ये याद कर प्रभु के बच्चे। बपतिस्मा लिया हुआ शिमोन अभी भी बंधन में। बपतिस्मा लिया विश्वासी जो मेरे सामने बैठा, अन्य भाषा बोलने वाले विश्वासी, अभी भी कई बंधनों में तू है। छुटकारा पा ले, धोखे में मत रहे, ताकि इस अंतिम समय में तू बना रहे और प्रभु के आगमन में सिद्ध रहे। हालेलुया, हालेलुया। शॉर्टकट पैसे के द्वारा सामर्थ पाने के लिए, शॉर्टकट जादूगिरी के द्वारा सामर्थ पाने के लिए। हालेलुया। शॉर्टकट मत ले। विशेष करके सेवकों से कह रहा हूं, पैसे कमाकर, पैसे मिलाकर, फौरन का पैसा लेकर सामर्थ से 4 लोगों को हाथ के नीचे रख के सेवा करूंगा। लोग तुम्हारी गाड़ी को देखकर जमा होते हैं, लोग तुम्हारे स्टेज और म्यूजिक को देखकर जमा होते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ को देखकर नहीं। हालेलुया। पतरस के पास कुछ भी नहीं था, पौलुस के पास कुछ भी नहीं था, बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना के पास कुछ भी नहीं था, खाली जेब के थे। हालेलुया, हालेलुया। या फिर बीडी कमा, पीएचडी कमा, एमटीएच कमा, बीटीएच कमा। पौलुस क्या कहता है देखो, पहला कुरिन्थी उसका 2रा अध्याय, कुरिन्थियों का पहला पत्री 2रा अध्याय। हाँ, पहला वचन, फिर 4 और 5 वचन, हम जल्दी खत्म करेंगे। भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास परमेश्वर के विषय में गवाही देता हुआ आया, पहले पौलुस जब कुरिन्थियों में सेवकाई करने गया, हाँ, तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। शब्दों और ज्ञान की उत्तमता को लेकर नहीं गया। हालेलुया। पैसे का जलवा बताकर नहीं गया, शान और स्टेज बताकर नहीं गया, बुद्धि और ज्ञान बताकर, पीएचडी का ज्ञान बताकर नहीं गया। हाँ, मेरा संदेश और मेरा प्रचार
ज्ञान के लुभाने वाले शब्दों में नहीं। मेरा प्रचार आज रात को भी, ये प्रचार ज्ञान के लुभाने वाले शब्दों से नहीं है। लुभाने वाले शब्द जो चाहते हैं वो यहां से भाग जाएंगे, मुझे मालूम है। ज्ञान के लुभाने वाले शब्दों से नहीं है। हाँ, परंतु आत्मा और सामर्थ्य के प्रमाण में था। ये आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण गलत भाषांतर है, प्रदर्शन था। हालेलुया। वो सामर्थ आज भी तुम्हारे जीवनों में कार्य कर रहा है। स्वीकार कर ले, पश्चाताप कर ले, मान ले, आंसू बहा, पश्चाताप कर। हालेलुया। छुटकारा पाएगा, जीवन बदल जाएगा, जीने का दृष्टिकोण बदल जाएगा, नजरिया बदल जाएगा आज से तेरा। हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ चाहिए, शॉर्टकट मत ले। सामर्थ का एक ही रास्ता है, पावर इज थ्रू द क्रॉस। क्रूस के द्वारा सामर्थ है, क्रूस के द्वारा सामर्थ है। अपने आप को, अपने देह को, दुनिया को क्रूस पर चढ़ा, क्रूस से उठकर जीवित हो गया। यीशु कहता है सारा अधिकार आकाश और पृथ्वी पर मेरे हाथ में दिया हुआ है। हालेलुया। क्रूस के द्वारा सामर्थ है। नम्रता से प्रभु के सामर्थ का हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि नम्रता के बिना सामर्थ बहुत भयानक धोखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में जलन है क्या? आपके जीवन में पित्त जैसा कड़वाहट है क्या? डिमोनिक बॉन्डेज है, ये शैतानी बंधन है। जल्दी गुस्सा हो जाता है, जल्दी जलने लगता है, जल्दी ईर्ष्या आ जाता है, जल्दी मुंह से निकल जाता है, जल्दी कुड़कड़ाहट आ जाता है, जल्दी अस्वस्थ हो जाता है। अरे तू बंधन में है, अपने आप को धोखा मत देते रहेंगे वाचन से। निकल जा उस बंधन से, छुटकारा पा, निकल शैतान यीशु के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम पहला शमूएल 15 अध्याय का 23 वचन से शुरू किया। हम उस वचन में वापस जाएंगे खत्म करने से पहले। पहला शमूएल 15 अध्याय का 23 वचन। क्योंकि विद्रोह करना शकुन विचारने के बराबर पाप है। ध्यान से सुनिए, बिल्कुल 5 मिनट में मैं खत्म करूंगा। वचन सुनने के समय में घड़ी की ओर मत देखिए। समय प्रभु के लिए देना है तो वचन सुनने में बैठो। हाँ, आगे बढ़िए, पढ़िए उस वचन को फिर से। क्योंकि विद्रोह करना शकुन विचारने के बराबर पाप है। विद्रोह, बलवा करना, विरोध करना, बगावत करना शकुन विद्या या जादू टोना के समान है। हालेलुया। हमने बहुत गहराई में आज इस बात को ध्यान किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। शाऊल शकुन विद्या में नहीं था। शाऊल पवित्र आत्मा से अभिषिक्त था, लेकिन खुद को शाना समझना, प्रभु के दासों की छोटी बात को नहीं मानना, जादूगिरी के समान पाप, जादूगिरी के समान शैतानी आत्मा उसके अंदर कार्य करना शुरू हो गया। हालेलुया। अंत क्या हो गया? जादूगरनी के पास, he went and visited a medium, जादूगिरनी के पास चला गया। हालेलुया। विरोध, बलवा, गर्व, बगावत, क्रोध, गुस्सा, ये सब जादूगिरी के पाप के समान है। हालेलुया। और ये तुमको जादूगिरी में लेके जाएगा। हालेलुया। शाऊल अंत में जादूगर के पास, एक जादूगरनी के पास चला गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा वार्निंग है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं आपको वहां पर छोड़ना नहीं चाहता हूं। भजन संहिता 107 हम पढ़ेंगे, 9 से 16 वचन। उस वचनों को पढ़कर हम अंत करेंगे। भजन संहिता 107 9 से 16 वचन। आप इसको घर में और ठीक से पढ़िए। भजन संहिता Psalms 107 verse 9 to verse 16 पढ़िए। क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। कुछ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे विपत्ति और बीड़ियों से देखो, विपत्ति और बीड़ियों से लिपटे हुए, मृत्यु और अंधकार में बैठे हुए कुछ लोग। क्यों? कारण क्या? आगे बढ़िए। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचनों के प्रति विद्रोह किया। उन्होंने परमेश्वर के वचनों के प्रति विद्रोह किया। विद्रोह का आत्मा ऐसे हालत में ले जाता है।
आगे बढ़िए। और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। परमेश्वर की सम्मति को, उसकी इच्छा को मानकर जानकर चलने को तुच्छ माना। इसलिए उसने कष्ट देकर उनके हृदय को नम्र किया। उसने कष्ट देकर उनके हृदय को नम्र किया। कभी कभी हम कष्ट से जाते हैं, हम समझते नहीं है, हम सोचते हैं कि शैतान का अटैक है। वो हमारे हृदय को नम्र करने के लिए होता है। आगे बढ़िए। वे ठोकर खाकर गिरे, ठोकर खाकर गिरेंगे, परंतु उन्हें कोई सहायक न मिला। कोई सहायक नहीं मिलेगा। हाँ। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुआई दी। यहोवा की दुआई दी। आज रात को हम यहोवा की दुआई देंगे। हाँ। और उसने उन्हें विपत्ति में से छुड़ाया। उसने उन्हें विपत्ति में से छुड़ाया। हाँ। उसने उन्हें अंधेरे और मृत्यु की छाया में से निकाला। मृत्यु की छाया और अंधेरे में से निकाला। हाँ। और उनके बंधनों को तोड़ दिया। उनके बंधनों को तोड़ दिया। आज रात को जादू टोना का बंधन, बलवा का बंधन, विद्रोह का बंधन, विरोध का बंधन, हे कड़वाहट का, पित्त जैसा कड़वाहट का, जलन का बंधन तोड़ देगा प्रभु जी। हालेलुया। अपने संकट में प्रभु की ओर चिल्ला पुकार कर प्रार्थना कर। आमीन। हालेलुया। आगे बढ़िए। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन अद्भुत कार्यों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। और हम भी प्रभु के अद्भुत कार्यों के कारण, उसकी करुणा के कारण उसका धन्यवाद करने वाले बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अपने जगहों पर, अपने घरों में अपने सर को झुकाकर, अपने हाथ को जोड़कर प्रभु के साथ में प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आज मैं समझ गया कि मैं सोच रहा था कि मैं जादूगिरी में नहीं हूं। मैं सोच रहा था कि मेरे चर्च में जादूगिरी का आत्मा नहीं है, लेकिन आज मैं समझ गया प्रभु कि ये धोखा, इसमें हम फंसे हुए हैं। कोई तुम्हें धोखा न दे। ये जादूगिरी का आत्मा एक बहुत अलग रूप से आकर हमको धोखा दिया है, हमारी वंचना हो गया है। प्रभु हमें बचा ले, हमें बचा ले। जैसे उनके बंधनों को तोड़ दिया, आज रात को तो हमारे बंधनों को भी तोड़ दे। हर एक व्यक्ति प्रार्थना कीजिए ना, प्रार्थना कीजिए ना। प्रभु आपको देख रहा है। आप जहां पर बैठे हैं, आपके घरों में प्रभु आपको देख रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो जल्दी आने वाला गुस्सा, वो जल्दी आने वाला जलन, वो जल्दी से आने वाला क्रोध, भड़क जाने वाला, फाड़ से मुंह से कुछ भी निकल जाता है, हाथ उठ जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो शास्त्री, वो याजक, वो प्रधान याजक सब अच्छे लोग थे, लेकिन वो कड़वाहट के बंधन से, वो विद्रोह से, दुष्टात्मा के जाल में फंस गए और वो खून करने तक उतर गए। हमारे जीवन में ऐसा नहीं हो सकता। प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। प्रभु आज मुझे इस बंधन से छुड़ा दे, प्रभु आज मुझे इस बंधन से छुड़ा दे। आंसू बहाकर प्रार्थना कर मेरे भाई। उन्होंने अपने संकट में पुकारा, परमेश्वर को दुहाई दी, परमेश्वर ने उनके बंधन से उनको छुड़ाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक व्यक्ति प्लीज प्रार्थना कीजिए। हर एक व्यक्ति प्लीज प्रार्थना कीजिए। हर एक व्यक्ति प्लीज प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। प्रभु आपकी ओर देख रहा है, प्रार्थना कीजिए। प्रभु आज छुटकारा भेज रहा है। आप भी प्रभु को धन्यवाद देने वाले बनेंगे, उसकी करुणा के लिए, उसके भलाई के लिए। आप भी प्रभु का धन्यवाद देने वाले बनेंगे। हालेलुया। आप स्तुति से भर जाएंगे। दुष्टात्मा निकलकर स्तुति का वस्त्र आपको प्रभु पहनाएगा। हृदय ठीक होकर इस मिट्टी के बर्तन में धन प्राप्त करने वाले आप बनेंगे। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य वरदानों का धन रखने वाले लोग आप इस अंतिम समय में बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहले परखना है अपने हृदय को, फिर प्रभु हमको दूसरों के जीवन को परखने की शक्ति देगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।